करने के लिए निकल गया। इधर भगवान ने देखा यदुवंशी अधिक समाज को परेशान कर रहे हैं, संतों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें प्रवास क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए भेजा। इन्होंने यज्ञ में गए तो हैं, यज्ञ भी किया, लेकिन इन्होंने मदिरा का पान किया, आपस में लड़कर मरने लगे, सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। वही एणका नाम की घास उखाड़ी और एक दूसरे पर वार करना आरंभ कर दिया। तदोपरांत समस्त यदुवंशी समाप्त हो गए। चतु पंचावशेषता 4-5 बच्चे भगवान के पास आए। भगवान से कहा, भगवान अब हम क्या करें? भगवान ने कहा, तुम जाओ उत्तराखंड, तप करते हुए मेरे धाम की प्राप्ति होगी। और इधर भगवान अपने चरण के ऊपर दूसरा चरण रखकर पीपल वृक्ष के नीचे लेटे हैं। इधर बहेलिया वही शिकार करते हुए आया वन में, उसने लता की ओर से भगवान के चरण में पद्म चमकता हुआ देखा है। उसने सोचा मृग का नेत्र है, उसने बाण का संधान कर दिया। जैसे सज्जनों बाण चलाया, भगवान के चरण में लगा, पद्म फट गया है सज्जनों, रक्त बहने लगा। बहेलिया दौड़कर आया, चरण पकड़ ली ने कहा, भगवान मुझे क्षमा कर देना, मैंने अनजाने में ऐसा अपराध कर दिया। कहा कोई बात नहीं, हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया। पूर्व जन्म में तुम बाली बनकर आए थे, मैं राम बनकर आया था। एक बार छुपकर मैंने तुम्हें बाण मार दिया और इस बार आपने लता की ओर से बाण मार दिया। हिसाब बराबर और मैं अपने धाम जा रहा हूँ, तुम भी जाओ, तब करते हुए मेरे धाम की प्राप्ति होगी, मेरा आशीर्वाद है। भगवान सुधाम गमन करने लगे। एक रूप से भगवान भागवत में प्रविष्ट भये और एक रूप से वैकुंठ के लिए गए हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए भागवत को कोई पोथी न समझे, कोई किताब न समझे, कोई इतिहास न समझे। तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि। प्रत्येक अक्षर भगवान राधा कृष्ण का है। और सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। आज तक जितने प्रश्न आपने किए मैंने आपको इसका उत्तर दिया, अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, आप हमें उसका उत्तर दें। कहा ठीक है गुरुदेव, क्या प्रश्न है आपका? कहा तुम तो राजन मरिष्येति, क्या तुम मरोगे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, जैसे आप जैसा गुरु कथा सुनाने वाला मिल गया हो, जिसने सार सार समझा दिया हो, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? वो तो अजर अमर अविनाशी बन जाता है गुरुदेव। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मेरा भागवत की कथा सुनाना सफल हो गया। वक्ता को एक समझदार श्रोता मिल जाए, बस उसका कथा सुनाना सफल हो जाता है। 1000 श्रोता नहीं चाहिए, 1000 श्रोता न हो, केवल जीवन में वक्ता को एक समझदार सुधी श्रोता मिल जाए, उसका कथा सुनाना सफल हो जाता है। एक भी अगर कोई सुधर जाए तो उसका कथा सुनाना सफल हो जाता है। और सुखदेव जी महाराज ने अपने आप को धन्यवाद कहा राजा परीक्षित, आज मैं धन्य हो गया तुम जैसे श्रोता को पाकर, तुम्हारा कल्याण हो। और सुखदेव जी महाराज की चरण पूजा करी है श्री राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित चरण पूजा कर रहे हैं सज्जनों, धूप दीप नैवेद्य से। और यहाँ भी और हमारे यहाँ परीक्षित होने राजीव भैया सपत्नी सुखदेव जी का पूजन करें। और सज्जनों, समस्त कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भैया, राजू भैया, संजय भैया और राम जी भैया, रज्जू भैया और भी जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से ऐसे कोरोना काल में भी इस कार्यक्रम को
इतनी सुंदरता से निभाया, इतनी मेहनत। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके जीवन में खुशियां आवे और इनका जीवन हमेशा खिलता रहे। ऐसे ही भक्ति की धारा इनके जीवन में बहती रहे और उसमें भी सोने पर सुहागा ये कि आप लोगों का सहयोग मिलता है। हमसे भी बात हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, जो ठाकुर जी की इच्छा, अपन सब मिलकर, ये कार्यक्रम गुरु जी का है, हम सब मिलकर कार्यक्रम करेंगे इस वक्त। और गुरुदेव की कृपा भाई, सबने, आप सबने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया और दिव्य कार्यक्रम हुआ। बड़ा दिल गदगद हो गया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने इस बालक को सम्मान दिया और बार बार यहाँ आता हूँ, यही लगता है कि शायद हमें सभी अत्यंत प्रेम करते हैं और वही प्रेम आज आप लोगों के मध्य में ये बालक बैठा है।